बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी फ्राइड फ़िश, बहुत ही आसान तरीके से और इंतहाई ये लज़ीज़ रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हुए हैं। बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि आप मछली फ्राई करने का तरीका बता दें, क्योंकि हम लोग जब भी मछली फ्राई करते हैं उसकी कोटिंग उतर जाती है और वो इतनी क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं बनती। तो ये सारे मेथड आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी ये फ्राइड फ़िश की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 700 ग्राम मैंने लिए है मछली और देखें थिन से फिले इसके मैंने बनवा लिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतले से हैं ताकि इनको फ्राई करने में इजी रहे। सबसे पहले मैंने ये किया कि 1 टीस्पून नमक और 4 से 5 टेबलस्पून सिरका लगाकर आधा घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था और बाद में अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम ये करेंगे कि इसका बैटर तैयार कर लेंगे। 5 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून के करीब मैदा। मैदा इसको क्रंचीपन देगा, तो ये दोनों चीज़ें शामिल करें और अच्छे से छान लें इनको। अब इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून है लेमन जूस मेरे पास, ये डाल देंगे और इसके बाद इसमें डालूँगी मैं कुछ मसाले, जिनमें मेरे पास है यहाँ पे देखें अजवाइन हाफ़ टी स्पून डाली है इसमें मैंने, इससे मछली की स्मेल चली जाती है, ये लाज़मी डालें। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल होगा। इसके बाद है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, फ्रेश काली मिर्च ली है थी मैंने, उसे पीस लिया था और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल होगा धनिया पाउडर मोटा कूटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी मछली में। और इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून के बराबर, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी इसमें और इसमें डालूँगी मैं ये देखें लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून। अगर नहीं है तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये चीज़ें डालने के बाद नमक डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, क्योंकि पहले भी मछली को मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, तो नमक की मिक़दार आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। बस जी यही मसाले इसमें जाएंगे, घर वाले मसाले हैं, कोई इसमें इशू नहीं है और बेहतरीन और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसकी कोटिंग में। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसका एक बैटर बना लें। जो नए सीखने और बनाने वाले हैं वो एकदम से पानी ना शामिल किया करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डाला करें ताकि इसकी थिकनेस को मैनेज कर सकें। तो ये देखें बहुत रनी पेस्ट नहीं बनाना हमने और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि कैसा बैटर हमें चाहिए। बस जी ये देखें, ये हमारा मछली को लगाने के लिए बेहतरीन सा बैटर तैयार हो चुका है। किसी भी पैकेट वाले मसाले को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला बैटर बनाएं, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसे हम बाज़ार से लेके फ़िश खाते हैं। तो ये देखें ये तैयार हो चुका है। तो अब ये करेंगे कि कढ़ाई को रख देंगे हम फ्लेम पे और इसमें डालेंगे ऑयल। यहाँ पे हम डीप फ्राइंग करेंगे तो ऑयल अपने हिसाब से डालें। ऑयल को गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और थोड़ा सा बैटर मैंने इसमें डाल के देखा है। देखें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा रेडी है फ्राइंग के लिए। तो पहले इसको निकाल लेते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी फ्राइंग। तो ये देखें मछली का एक एक पीस उठाएं और इसको इस बैटर में कोट कर लें। बहुत ज़्यादा कोटिंग भी आपने नहीं करनी, बस हल्की सी एक तह लगनी चाहिए ताकि ये क्रिस्पी भी बने और मज़ेदार भी हो। बस जी एक्स्ट्रा बैटर झाड़ दें और इसको ऑयल में शामिल कर दें। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है,
तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इस ऑयल को गरम किया है, क्योंकि मछली जो है हमारी यहाँ पे रॉ फिश है और हम ये नहीं चाहते कि इसकी कोटिंग तो जल्दी से पक जाए और मछली हमारी कच्ची रह जाए। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। पहले 1 मिनट तक बिल्कुल मछली को आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसकी कोटिंग को सेटल होने दें। अगर जल्दी से आपने इसको छेड़ दिया, इसको चम्मच चला दिया, तो फिर इसकी कोटिंग उतर सकती है। तो ये देखें 1 मिनट बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी और माशाल्लाह से एक साइड से देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। मैंने इसमें डाला है लेमन जूस, जो इसको एक मज़ेदार सी खटास देगा और किसी भी चटनी और केचप के बग़ैर ही ये फ्राइड फ़िश इतनी मज़े की लगेगी कि आप अपनी प्लेट को साफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें दोनों साइडों से तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करते हुए, और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह से हमारी फ्राइड फ़िश तैयार है बहुत ही आसान तरीके से। मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान रेसिपीज़ बताऊं, ताकि आप इसे घर में ट्राई करें और किसी भी किस्म की आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें जी, चेक करते हैं कि मछली हमारी अंदर तक पकी है कि नहीं। माशाल्लाह से ये देखें कितनी बेहतरीन हमारी फ़िश बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब आप जब भी मछली फ्राई करेंगी इसी मेथड को यूज़ करेंगी, इससे हमारी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरती। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मछली फ्राई हुई है और अंदर तक पकी हुई है। और इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन जो हमने की थी वो भी लाजमी करें, क्योंकि मछली अंदर से फीकी नहीं रहनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।